हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। इंडियन बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजे आ चुके हैं। इसके अलावा फ्राइडे को यानी 22 जनवरी 2021 को बैंक के बोर्ड की मीटिंग भी स्केड्यूल करी गई थी। तो उस मीटिंग के अंदर बैंक का जो बोर्ड है एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। उस डिसीजन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी स्टॉक प्राइस के ऊपर हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, और वो डिसीजन क्या है उसको भी जानेंगे। क्वार्टर 3 के नतीजे में आप लोगों से उसके जो इम्पोर्टेंट फिनेंशियल नंबर्स हैं और रेशियोज़ हैं उनको डिस्कस करूं, लेकिन उससे पहले 22 जनवरी 2021 यानी फ्राइडे के दिन की क्या सिचुएशन रही कारोबार की, आइए एक नज़र डालते हैं। 90.80 यानी आप देखें तो 89.30 से गैप अप ओपनिंग होती है और 88.50 का लो बनाता है और 93.80 का हाई भी बनाता है। टोटल अगर आप देखें वॉल्यूम तो 1,10,51,683 एनएससी के ऊपर, और बीएससी के ऊपर यही डेटा देखेंगे तो वहाँ पे 6,34,660 टोटल क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं। मार्केट कैप अगर आप देखें एनएससी पे तो 10,265.94 करोड़ रुपीज़ है। वहीं बीएससी पे देखेंगे तो यही मार्केट कैप आपको मिलेगी 10,265.94 करोड़ रुपए। क्लोजिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो 90.90 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है। डिलीवरी परसेंट अगर आप देखें तो जो मैंने आपको 1,10,51,683 क्वान्टिटीज ट्रेडिंग बताई उसका 30% लगभग डिलीवरी के लिए उठा लिया गया। टेक्निकली बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं है, लेकिन बुलिश है। रिटर्न परसेंटेज अगर आप देखें तो ईयर टिल डेट में 6.07% का रिटर्न शो किया है। 1 मंथ में 10.25% की जंप दिखाया है और 3 मंथ्स में 46.49% और 6 मंथ में 48.70%, और एक हफ्ते का देखेंगे तो ये आपको माइनस में है 1.03% का। अब आइए बात करते हैं इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स के बारे में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंडियन बैंक क्वार्टर 3 नेट प्रॉफिट मोर देन डबल्स, गेट्स बोर्ड अप्रूवल टू रेज 4,000 करोड़ रुपीस। राइट, तो इसको डिटेल में ये समझते हैं। पहले हम लोग रिजल्ट देखेंगे क्वार्टर 3 के क्या नतीजे हैं। इंडियन बैंक क्वार्टर 3 2020 यानी दिसंबर क्वार्टर के अंदर जो टोटल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो बॉटम लाइन होती है, 514.28 करोड़ रुपए गेन किया है, जो कि अगर आप क्वार्टर 3 2019 से कंपेयर करेंगे यानी लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा है। क्वार्टर 3 2019 में ये डेटा था इनका 247.16 करोड़ रुपए, और इस बार निकल के आया है 514.28 करोड़ रुपए, डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट। बहुत अच्छी बात है। ओके, इसके अलावा टोटल इनकम की बात करें तो इस बैंक की जो टोटल इनकम इस क्वार्टर के अंदर निकल के आती है 11,421.34 करोड़ रुपीस, जबकि क्वार्टर 3 2019 में ये फिगर था 6,505.62 करोड़ रुपए। बैंक के जीएनपीए की बात करें यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो यहाँ पे ये हालांकि अच्छी बात नहीं है, राइज देखने को मिला है 9.04 करोड़ रुपए, सॉरी 9.04%। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हम लोग परसेंट में देखते हैं तो 9.04% निकल के आई है क्वार्टर 3 2020 के लिए, जबकि क्वार्टर 3 2019 के लिए 7.20% था। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जीएनपीए या एनपीए के अंदर बढ़ोतरी हो, इंक्रीमेंट हो, जो कि वेलकमिंग न्यूज़ नहीं होती है। राइट, हालांकि इनके अंदर नेट परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए की अगर हम बात करें तो उसके परसेंटेज में थोड़ी सी गिरावट आई है, 2.35% निकल के आया है इस क्वार्टर के लिए, जबकि अगर आप क्वार्टर 3 2019 के लिए देखेंगे तो 3.50% था, और क्वार्टर 2 2020 यानी सितंबर क्वार्टर में देखेंगे यानी एक क्वार्टर पीछे तो 2.96% था।
इस बार आया है 2.35%, थोड़ी सी गिरावट, जो कि अच्छी बात है। अब आगे बढ़ें तो कुछ और पैरामीटर्स हैं, जैसे कि प्रोविजनिंग की बात करें तो बैंक ने जो प्रोविजनिंग किया था बैड लोन्स के अगेंस्ट में इस क्वार्टर में 2314.35 करोड़ रुपए, ठीक है, जबकि क्वार्टर 3 2019 में यही प्रोविजनिंग करी गई थी बैड लोन के खिलाफ 1529.26 करोड़ रुपए की, तो उससे कहीं ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बुरे समय को टैकल करने के लिए कैपिटल जितनी ज़्यादा प्रोविजनिंग करके कोई बैंक रखेगा उतना ही ज़्यादा उसके लिए बुरी सिचुएशन से लड़ने में मदद मिलेगी। कैपिटल बफर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक ने इस क्वार्टर के अंदर 2020 क्वार्टर 3 2020 के अंदर एडिशनल टीयर 1 कैपिटल को रेज किया था 3 अलग अलग ट्रांसेस में, और टोटल जो अमाउंट बन के आया था इनके पास 2000 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बैंक के बोर्ड की बात करें तो फ्राइडे के दिन बैंक के बोर्ड की मीटिंग थी, और उस मीटिंग में सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया कि इस बैंक के पास 4000 यानी 4000 करोड़ रुपए आने वाले हैं, और ये बोर्ड बेसिकली उसको रेस करना चाहता है इक्विटी कैपिटल के रूप में, ठीक है, लगभग 4000 अप टू 4000 करोड़, ऑलराइट, थ्रू किससे, कैसे, QIP एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए, या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के जरिए FPO के जरिए, या फिर राइट इशू के जरिए हो सकता है, जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल की ज़रूरत है। यानी अभी इन दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बिना ये काम नहीं हो सकता, तो इन दोनों की एक बहुत बड़ी अप्रूवल चाहिए, और उसके बाद शेयर होल्डर्स, हालांकि बोर्ड ने ये चीज़ अप्रूव कर दिया, राइट, बोर्ड की तरफ से ये बात तय कर दी गई है। इसके अलावा एक और धमाकेदार खबर इसमें ये है कि बोर्ड जो है बैंक का एक चीज़ और अप्रूव किया है कि ये 3000 करोड़ रुपए, ये जो 4000 करोड़ मैंने आपको बताया है, इसके अलावा 3000 करोड़ रुपए अलग से ये रेस करेंगे बॉन्ड्स के रूप में, राइट। तो उसके लिए भी बैंक के बोर्ड ने फ्राइडे को अप्रूवल दे दिया है। अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर हम बात करें बैंक के बोर्ड के अप्रूवल को लेकर के, तो ये जो 3000 करोड़ रुपए है, राइट, इन्होंने अप्रूवल जो दिया है ये रेज करेंगे 81 टीयर 2 कैपिटल के रूप में, जो कि 3000 करोड़ रुपए तक हो सकता है, राइट, 3000 करोड़ रुपए तक, अप टू 3000, ठीक है, बाय इशुइंग Basel थर्ड कंप्लेंट 81 टीयर 2 बॉन्ड्स, या एक या दो या उससे ज़्यादा ट्रांचेस के रूप में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब ये हुआ कि 3000 को एक बार में ना लेकर के 2 या 3 4 बार, जितनी बार में भी ये लें, लेकिन लेंगे ज़रूर। तो ये अलग से एक बॉन्ड्स के रूप में ये रेस करेंगे। तो ये दो बहुत धमाकेदार खबर है, एक बार 4000 करोड़ रुपए और एक बार 3000 करोड़ रुपए, राइट। हो सकता है इस फिजिकल ईयर में नहीं तो नेक्स्ट फिजिकल ईयर, या इस क्वार्टर में नहीं तो नेक्स्ट क्वार्टर में, कुछ इस तरीके से बैंक जो है स्टेटमेंट्स में बताए हैं, ठीक है, BSE फाइलिंग के टाइम पे। और फंड आपको जल्द ही, पहले तो 4000 करोड़ रुपए का जो फंड है सबसे पहले आएगा, उसके बाद 3000 करोड़ रुपए के ऊपर ये फोकस करेंगे लाने के लिए, ओके। लेकिन जल्दी ही इसके अरेंज हो जाने के बाद क्वार्टर 3000 करोड़ रुपए भी ये जल्दी अरेंज करेंगे। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल गाइस फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए। और दूसरी चीज़, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।